हेलो स्टूडेंट्स, श्री रामा भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा, हमने पिछले वीडियो में देखा था कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक के चिन्ह कौन कौन से हैं। कर्ता कारक समझा दिया था, कर्म कारक समझा दिया था, करण कारक भी हो गया था, संप्रदान कारक भी मैंने आपको समझा दिया था, अपदान कारक तक हम पहुँच चुके थे, जिसके उदाहरण मैं आपको दे चुकी थी। राइट, आज चलते हैं संबंध कारक पर। संबंध कारक क्या है? संबंध कारक के चिन्ह जो हैं का, की, के, रारी, रे। का, की के मतलब उसका, उसका, उसके, उसकी। रारी, रे मतलब मेरा, मेरे, मेरी। तो संज्ञा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका वाक्य में आई अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध होता है, संबंध ज्ञात होता है, संबंध का पता चलता है, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। ठीक है। जैसे कि सिद्धार्थ का कॉलेज पास ही है, मेरा मित्र मुंबई में रहता है। अब देखिए, इन वाक्यों में सिद्धार्थ का कॉलेज तथा मेरा मित्र, मेरा से मित्र का संबंध है, सिद्धार्थ का कॉलेज से संबंध है। इसका ज्ञात हो रहा है ना, आपको बोध हो रहा है। बोध का मतलब होता है पता चलना। तो अतः इसमें संबंध कारक है। इसकी पहचान के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ किसकी, किसका, किसने, किसके, इन प्रश्नों को, इन क्वेश्चन, ये प्रश्नवाचक शब्द है ना, इनको लगाकर प्रश्न किया जाता है ना, तो उत्तर मिलने पर वह संबंध कारक कहलाता है। राइट। सिद्धार्थ का कॉलेज पास ही है, किसका कॉलेज पास ही है? सिद्धार्थ का। मेरा मित्र मुंबई में रहता है, मित्र कहाँ रहता है? मुंबई में। किसका? मेरा। राइट। अब देखिए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में मैं और पर, ये दो चिन्ह हैं आपके कारक चिन्ह। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान तथा समय की जानकारी मिले उसे अधिकरण कारक कहते हैं, कि क्रिया कहाँ हो रही है। और अधिकरण कारक की विभक्ति में क्या है? मैं और पर। गिलास में जूस बचा है, गैस पर खाना पक रहा है, खाना कहाँ पक रहा है? गैस पर। गिलास जूस किस में है? गिलास में। तो जहाँ समय का बोध हो वहाँ को परसर्ग होने पर भी वह अधिकरण कारक होता है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या समझाया गया है विशेष में, कि जहाँ समय का बोध हो वहाँ को परसर्ग होता है तो अधिकरण कारक होता है। अर्थात को परसर्ग कर्म में भी तो आता है ना, तो वहाँ कर्म नहीं होता। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, जहाँ को आता है लेकिन समय का बोध हो तो वहाँ कर्म कारक नहीं होगा, बल्कि कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। कौन सा होगा? अधिकरण कारक। राइट। इसकी पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करते हैं। जूस कहाँ बचा है? गिलास में। खाना कहाँ पक रहा है? गैस पर। ठीक है। आगे चलते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक में हम किसी को संबोधित करते हैं, जैसे उसे पुकारते हैं। जैसे क्या है? हे, अरे, ओ। अब कहते हैं ना हम, ओ भाई। इसमें लिखा है अरे भाई मेरी बात तो सुनो, है ना। हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करो। तो ये क्या हो गया? ये सारे हो गए आपके संबोधन कारक। राइट। संबोधन कारक आपको और भी अगर समझाऊं तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए संबोधन कारक में एक चीज़ और भी है। देखिए, संबोधन कारक का मतलब मैं आपको दो तीन एग्जांपल्स और दे रही हूँ। उसमें क्या है? जैसे अरे भाई मेरी बात तो सुनो, ये हो गया, ये मैंने आपको समझा दिया। बच्चों कृपया शांत रहो, ये भी संबोधन कारक है। ठीक है। बच्चों कृपया शांत रहो। और इसके अलावा भी संबोधन कारक मैं आपको दो चार और बता देती हूँ अभी। देखिए एक सेकंड। ए भाई, ए भाई ज़रा रास्ता तो देना। ठीक है। अगला है माँ, हे माँ, जैसे हम प्रार्थना करते हैं जब, हे माँ मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ठीक है। या फिर बच्चों पंक्ति बनाकर चलो, बच्चों शोर मत करो। ये सारे किस में आते हैं? आपके संबोधन कारक में। राइट। संबोधक कारक में क्या क्या किया जाता है? संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। कैसा? इस तरह से। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अब अंतर देख लीजिए कर्म कारक और संप्रदान कारक में। कर्म कारक और संप्रदान कारक में दोनों की परसर क्या है? को।
परंतु कर्म कारक में क्या होता है, क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, वहाँ कर्म होता है, कर्म पर पड़ता है। जबकि संप्रदान में क्या होता है, देने का भाव होता है। लाइक वरुण को जानवर अच्छे लगते हैं, ये तो हो गया क्रिया का भाव, कर्म कारक में आ जाएगा वरुण को। और वरुण को पानी दो, ये देने का भाव हो गया, ये हो गया आपका संप्रदान कारक। क्लियर। अब करण कारक और अपादान में अंतर समझ लीजिए। करण कारक और अपादान कारक में दोनों में ही से उपसर्ग आता है, लेकिन करण कारक में से साधन के रूप में आता है कि किसके द्वारा कोई कार्य हुआ। मैं कह सकती हूँ मैंने दूध से खीर बनाई, तो दूध से दूध के द्वारा खीर बनाई, तो हो जाएगा आपका करण कारक। इसमें मैंने पेंसिल से चित्र बनाया, पेंसिल के द्वारा चित्र बनाया, तो करण कारक हो जाएगा। पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक अलग होना हो जाएगा। या मैं कहूँ पूजा अनुष्का से अधिक बुद्धिमान है, तो क्या हो जाएगा, तुलना हो जाएगा, तो यहाँ पर भी अपादान कारक हो जाएगा। राइट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब ये एक बार देख लीजिए, अब तक हमने सीखा। पहले प्रश्न का उत्तर ये है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से आप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं, ये पहले का उत्तर हो गया। कारक के कितने भेद हैं, तो कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। राइट। और इनके चिन्ह भी आपको पुस्तक में ही मिलेंगे, तो आप उसका उत्तर आप वहाँ से ले सकते हो। प्रत्येक कारक का एक चिन्ह होता है जिसे हम परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। राइट। आशा है आपको ये भी सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा, कारक का आपको पूरा पाठ स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। संपूर्ण हुआ ये पाठ। अगले टॉपिक के साथ जो आपका सर्वनाम होगा उपस्थित होती हूँ सर्वनाम के साथ। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।